इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो मित्रों, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने वाला है संपत्ति अंतरण अधिनियम, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका ये पार्ट 2 है। पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराएं 5 से लेकर 37 तक निम्न में से किस पर लागू होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं: केवल जंगम संपत्ति का अंतरण, केवल स्थावर संपत्ति का अंतरण, या जंगम स्थावर दोनों संपत्ति का अंतरण, या फिर विनिर्दिष्ट अंतरण ना कि अंतरण के सामान्य सिद्धांत पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कि जो जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति है, ठीक है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में ये लागू होती है। कौन से? धारा 5 से लेकर धारा 37 तक, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, यदि किसी फैमिली में बंटवारा हो रहा है तो उसको संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक केस था, आसफी देवी बनाम प्रेमचंद, जो 1971 का मामला था इलाहाबाद का, जिसमें कहा गया था कि जो संपत्ति का बंटवारा है वो या फिर पारिवारिक समझौता है, समर्पण, परित्याग आदि, ये संपत्ति का अंतरण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया केस लॉ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? पुनः प्रवेश का अधिकार, लोकपद, किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित ना हो, या फिर पेंशन। तो कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर। दैट मीन्स कि किसी भी प्रकार की संपत्ति अंतरित की जा सकती है जब तक कि उस संपत्ति को अंतरित करने से विधि द्वारा मना ना किया गया हो, ठीक है ना। तो उसको अंतरित किया जा सकता है, यदि विधि द्वारा वर्जित किया गया है तो उसको अंतरित नहीं किया जा सकता। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आए तो निम्न में से कौन सा हित अंतरणीय है? निहित हित, समाश्रित हित, पट्टाधारी हित, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर। तो उत्तराधिकार का संभावना पर आधारित हित, यह हित अंतरणीय है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किसका अंतरण नहीं किया जा सकता है? वसीयत द्वारा भविष्य निधि राशि प्राप्त करने का अधिकार, अवशेष किराया प्राप्ति का अधिकार, डिक्री धन की वसूली का अधिकार, विक्रय इकरारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर, अर्थात वसीयत द्वारा भविष्य निधि राशि प्राप्त का अधिकार, इसको अंतरण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 समावेश करता है चल संपत्ति को, अचल संपत्ति, चल और अचल दोनों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें कौन सी संपत्ति शामिल की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, दोनों का समावेश किया गया है प्रॉपर्टी एक्ट में। उसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत निम्न में से क्या अंतरणीय नहीं है? अर्थात चार ऑप्शन बताए गए जहां पे बताना है कि कौन सा ऐसा ये बताया गया है जो जिसको अंतरित नहीं किया जा सकता है। तो पहला है लोक अधिकारी का वेतन, उसके देय होने के पश्चात, चढ़ावा प्राप्त करने का अधिकार, प्रमाणित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार, और पुनः विक्रय का अधिकार, पुनः क्रय का अधिकार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, अर्थात लोक अधिकारी का जो वेतन है, ठीक है ना, जो पब्लिक ऑफिसर है उसको जो वेतन मिला है उसको मिलने के पश्चात उसको क्या नहीं किया जा सकता? अंतरणीय नहीं किया जा सकता, अर्थात अंतरित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? केवल सुखाचार,
भावी भरण पोषण का अधिकार, अचल संपत्ति, केवल वाद लाने का अधिकार। तो यहाँ पर क्या अंतरित किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अचल संपत्ति। ठीक है ना, इसको अंतरित किया जा सकता है। और जो सुखाचार है और भावी भरण पोषण का अधिकार है, वाद लाने का अधिकार है, उसको अंतरित नहीं किया जा सकता है। ये बताया गया है आपका सेक्शन 6 में। उसके बाद सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन से संबंधित निर्णय किस में बताया गया था? कूपर बनाम कूपर, टॉल्फ बनाम मैक्से, बेलामी बनाम सेवाइन, आरिफ बनाम यदुनाथ। यहाँ पर 4 केस बताए गए हैं। तो कौन सा ऐसा केस है जो सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात टॉल्फ बनाम मॉक्से। ये किससे संबंधित है? सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन अर्थात शर्तों से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? दैट मीन्स कि जिसका जन्म ही ना हुआ हो, क्या उससे कोई संपत्ति अंतरित की जा सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, पहले संरक्षक नियुक्त कराना होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है ए नंबर, ट्रस्ट बनाकर इसको अंतरित किया जा सकता है। उसके बाद इस अधिनियम में शाश्वतता के विरुद्ध नियम बताया गया है। ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15 या सेक्शन 16 में? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, दैट मीन्स सेक्शन 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम के बारे में बताया गया है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, खाको का खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। तो यहाँ पर जो पट्टा है वो शून्य होगा, या फिर 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने पर पट्टा किया जा सकता है, या फिर पट्टा दिया जा सकता है, या सशर्त अंतरण हो सकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, अर्थात पट्टा शून्य होगा। उसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 में वर्णित है, उत्तरवर्ती शर्त, सशर्त अंतरण, सांपार्श्विक शर्त, निहित हित। तो जो सेक्शन 25 बताया गया है उसमें क्या बताया गया है, क्या किसकी डेफिनेशन बताई गई है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, अर्थात सशर्त अंतरण को बताया गया है सेक्शन 25 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।